नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और आपको तो याद ही होगा कि अभी एक दिन पहले एक खबर आई थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट कमर्शियल जहाज़ों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। लेकिन आज जो खबर आ रही है और ये वीडियो इसी वजह से बनाना पड़ रहा है, वो भारत के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भारत के जहाज गुजर रहे थे उन पर फायरिंग की खबर है। कहा यह जा रहा है कि जो ईरानी गनबोट्स हैं उन्होंने चेतावनी भी नहीं दी, सीधे फायर कर दिए और इसी वजह से यहाँ पर भारतीय जहाज को वापस से लौटना पड़ा है। इसके मायने ज़रा समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ है। क्या ये एक भूल से हो गया, किसी गलती की वजह से हो गया, या जानबूझकर इसी तरह से भारत के जहाज पर एक्शन किया गया है? क्योंकि जो जानकारी अभी आ रही है उसके मुताबिक ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भारत का जहाज है वो गुजरने की कोशिश कर रहा था। ये कमर्शियल जहाज था, व्यापारिक जहाज जिसे कहते हैं। और शनिवार दोपहर की बात है जब यहाँ पर गोलीबारी हुई है और फायर हुए हैं इस पर, क्योंकि इसमें एक भारतीय झंडे वाला तेल जहाज भी शामिल बताया जा रहा है। ये जानकारी कई समुद्री और सुरक्षा सूत्रों की तरफ से दी गई है। तो जिस तरीके से जिसे शिपिंग मॉनिटर टैंकर ट्रैकर्स ने रिपोर्ट किया है, और इसी लिहाज से ये खबर हो जाती है बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि ब्रिटेन के जो समुद्री निगरानी केंद्र है, मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जो जानकारी सामने आई है वो ये है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स की 2 गन बोट्स है वो इस टैंकर्स के पास आई और बिना किसी रेडियो चेतावनी के उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। और इसीलिए जहाज को वापस से यूटर्न करना पड़ा है, वापस से इसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब इसके बाद एक्शन क्या हुआ है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इसके बाद जो दोनों जहाज बताए जा रहे हैं वो बिना हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किए वापस से लौटने पर मजबूर हुए हैं। हालांकि जहाज और उसके जो क्रू मेंबर्स हैं वो अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंची है। अब जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो ये कह रही है कि ये जो भारतीय जहाज है, ये जो कमर्शियल जहाज है, ये करीबन 20 लाख बैरल तेल लेकर के जो है वो आ रहा था, लेकिन इसे वापस लौटना पड़ा है। और इस घटना के बाद भारत का रिएक्शन क्या आया है ये जानने की आपको ज़रूर उत्सुकता होगी। और देखिए, बहुत ही सख्त एक्शन जो रिएक्शन है भारत का वो इस वक्त आया है। और जो जानकारी अभी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारत ने इस पूरी घटना पर तल्ख रुख दिखाया है। और एएनआई की रिपोर्ट ये कह रही है कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या किया गया है। एमईए ने भारत में तैनात ईरान के जो राजदूत हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़तली, उनको तलब किया है और इस घटना पर औपचारिक विरोध भारत की सरकार की तरफ से दर्ज करवाया गया है। तो इससे पहले देखिए कि दोस्तों, ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान किया था और वो आप सबको पता है। ईरान का ये आरोप था कि अमेरिका सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है और इसीलिए 24 घंटे के भीतर उसने अपना फैसला बदल दिया। हॉर्मुज में आप जानते ही हैं कि कैसे फारस की खाड़ी एक छोटा सा रास्ता है, उसके बाद ओमान की खाड़ी से होता हुआ ये गुजरता है, अरब सागर में मिलता है। लेकिन पिछले 24 घंटों के 5 बड़े अपडेट्स जान लीजिए, क्योंकि आज का दिन जो है वो बेहद ही इस लिहाज से बहुत खास है कि आखिरकार अब आगे इस पर क्या होने वाला है, क्या एक्शन भारत की तरफ से होने वाला है। तो देखिए कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है इसमें आप समझिए कि दोबारा से बातचीत के संकेत मिल रहे हैं। और पिछले 24 घंटे की बड़ी अपडेट ये करी है कि अमेरिका और ईरान की टीमें सोमवार को फिर से पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत शुरू कर सकती हैं। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से बंद होने की बात सामने आ रही है। ईरान ने इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और इसीलिए हाथ से कोई भी जहाज अब इस रास्ते से अभी नहीं गुजर रहा है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है पूरी दुनिया के लिए, वैश्विक समुदाय के लिए। और आपको हम बता दें कि ये आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया कि जो सीज़फायर की शर्तें थी उनका उल्लंघन कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से किया गया है। और अमेरिका इस सीज़फायर का समझौता जो है उस पर ठीक तरीके से उनका पालन नहीं कर रहा है, उन समझौते का। अब अमेरिका की तरफ से जो अपने पास रिज़र्व तेल था उसमें से कंपनियों को दिया गया, ये जानकारी सामने आ रही है। 2.6 करोड़ बैरल तेल जो है वो अमेरिका ने निकाला है। और ये कहाँ गया है? अमेरिका ने इमरजेंसी ऑयल का जो अपना स्टॉक है उसमें से करीब 2.6 करोड़ बैरल्स जो तेल है वो निकाल करके 9 ऐसी कंपनियां उनको दिया है। इसके पीछे की मंशा ये बताई जा रही है कि कहीं तेल संकट के चलते दाम नहीं बढ़ जाए या वैश्विक समुदाय में इसे लेकर के कोई परेशानी खड़ी नहीं हो जाए, इस वजह से ये किया गया है। लेकिन
तीसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अमेरिका की जो नाकाबंदी है वो चल रही है, वो जारी है, क्योंकि ट्रंप ने ये कहा कि ईरान के साथ समझौते में अब कोई बड़ी अड़चन नहीं बची। हालांकि डील पूरी होने तक नौसेना की जो नाकाबंदी है वो रहेगी, ऐसा अमेरिका का बयान है। लेकिन घर वापसी पर क्या हो रहा है, क्योंकि घर वापसी पर देखिए इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर लागू होने के बाद लेबनान में अब हज़ारों लोग अपने घरों की तरफ लौटने लगे हैं। ये तो हो गई भाई जो इस पूरे सिनेरियो को लेकर के जो सबसे बड़ी अपडेट है। लेकिन ईरान को लेकर के ट्रंप के 7 बड़े दावे हैं, वो आपको चौंका सकते हैं। और पहला दावा क्या है उसमें, उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और कभी बंद ना करने पर सहमति दे दी है। ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा कह रहा है अमेरिका। हो क्या रहा है, इसका उलट हो रहा है। उधर ईरान ने हॉर्मुज को बंद करने की बात ही कर दी है कि हॉर्मुज अब पूरी तरह से बंद हो गया, क्योंकि अमेरिका शर्तें ठीक तरीके से पालन नहीं कर रहा है जो समझौता हुआ है उसकी। दूसरी बात जो दावा किया अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से, वो यह है कि ईरान के जितने बंदरगाह हैं वहां पर अमेरिकी जो नौसैनिक नाकाबंदी अभी जारी रहने वाली है, और जब तक दोनों देशों के बीच में पूरा समझौता नहीं हो जाता। देखिए इस्लामाबाद में एक बार फिर से बातचीत की शुरुआत होने की बात कही जा रही है, लेकिन जब तक पूरा समझौता नहीं हो जाता है तब तक यहां पर ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की जो नौसैनिक बेड़े हैं वो रहेंगे। ऐसी बातचीत ट्रंप की तरफ से की गई, इस तरह का बयान आया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो कही गई है 7 दावों में, वो यह है कि ईरान के साथ रविवार से जब बातचीत आगे बढ़ेगी और स्थायी सीज फायर की दिशा में काम होगा, यह अमेरिका कह रहा है। और चौथी बड़ी बात है कि ईरान अमेरिका की मदद से समुद्र में बिछाई गई माइन जो है वो अब हटा रहा है। अब आप देखिए ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा, ये भी अमेरिका ने दावा किया, लेकिन ईरान ने अभी इस पर साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। लेकिन आप इसे देखिए कि ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम अनिश्चित समय के लिए रोकने पर सहमति दे दी है, ये भी अमेरिका कह रहा है, ये भी ट्रंप दावा कर रहा है। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर साइट से यूरेनियम निकालने के लिए साथ में काम करेगा। तीसरी तरफ एक गंभीर बयान जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा चिंता पैदा कर सकता है इन समझौतों को लेकर के, वो ये है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर राजी ईरान अपने यूरेनियम को हमें नहीं सौंपता है तो हम ज़बरदस्ती इस यूरेनियम को लेकर के आएंगे दोस्तों, और ये हो सकती है चिंता की बात। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। और अभी इसके ऊपर भारत की तरफ से जो रिएक्शंस हैं वो अभी आ रहे हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या ईरान के दूतावास को और कड़ी चेतावनी भारत दे सकता है ताकि भविष्य में इस तरह की खबरें जो है भारत को लेकर के कम से कम सामने नहीं आए। आप इसे लेकर क्या सोच रहे हैं हमें ज़रूर से बताइए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।